नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल NVS to KVS में। मैं हूं कुलदीप यादव, एक केंद्रीय विद्यालय टीचर। आज बात करेंगे नवोदय ग्रामीण बच्चों का स्वर्ग क्यों। ग्रामीण बच्चों के लिए नवोदय विद्यालय स्वर्ग कैसे है वो बताएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन एंट्रेंस एग्जाम के बेस पे होता है। अगर आपका सिलेक्शन वहाँ हो जाता है तो आपका ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे होता है, क्या क्या फैसिलिटीज़ वहाँ होती हैं, उन सभी के बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ, आपका सिलेक्शन हो गया, आप वहाँ पहुँच गए। आपको सबसे पहले स्कूल अलॉट होगा, सबसे पहले आपको हॉस्टल अलॉट होगा। वहाँ पे 4 हॉस्टल हैं, उदयगिरी हाउस, नीलगिरी हाउस, शिवालिक हाउस और अरावली हाउस। इनमें से कोई एक हाउस मिल जाएगा। बच्चे वहीं हॉस्टल में रहते हैं और हॉस्टल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपसे एक भी पाई नहीं ली जाएगी। ये हो गई रहने की व्यवस्था। खाने के लिए वहाँ मेस है, पूरा स्टाफ है वहाँ पे, जो आपके खाना आपको बना बनाया मिलेगा और आपको खाना 3 टाइम मिलेगा। सुबह ब्रेकफास्ट मिलेगा, दोपहर लंच मिलेगा, शाम स्पोर्ट्स के बाद यानी कि गेम्स के बाद आपको कुछ स्नैक्स मिलेंगे और शाम को डिनर मिलेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट और डिलीशियस फूड है ना, जो एक बच्चे की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो न्यूट्रिशियस फूड होता है वो वहाँ पे आपको उपलब्ध कराया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद सबसे अहम आज की एजुकेशन फ्री है। अगर आप देखेंगे प्राइवेट स्कूल्स में लाखों की फीस है और आप वही पढ़ते हैं NCERT सिलेबस जो हम नवोदय में पढ़ते हैं। यानी कि आप जहाँ लाखों रुपए खर्च करके प्राइवेट स्कूल में जो एजुकेशन लेंगे वही आपको नवोदय में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। और नवोदय का अगर आप हर साल देखेंगे रिजल्ट भी इतना अच्छा रहता है, तो कई बच्चे नीट, IIT, JEE और हर क्षेत्र में वो नवोदय का बच्चा पढ़ने के बाद किसी भी क्षेत्र में जाएगा तो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। एजुकेशन हो गई, फ्री फूड हो गया, स्पोर्ट्स फैसिलिटी यानी कि वहाँ पे ग्राउंड है, आपकी पढ़ने में कम रुचि है या जैसे भी है, लेकिन स्पोर्ट्स में भी आपकी रुचि है तो आप हर एक गेम, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, क्रिकेट, टेबल टेनिस, खो खो, कबड्डी और भी कई जो भी गेम होते हैं, आप उनमें अपना बेस्ट परफॉर्म कीजिए। आप वहाँ से बहुत हाई लेवल तक जा सकते हैं। क्लस्टर से रीजनल, रीजनल से नेशनल, नेशनल से SGFI, इवन वहाँ से फिर अंडर 17, 19 खेलते हुए और आगे बढ़ जाएंगे। स्पोर्ट्स होने के साथ साथ वहाँ पे NCC होती है, क्योंकि मैं भी NCCC सर्टिफिकेट धारक हूँ, तो वहाँ पे NCCC सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, जो कि आप अगर डिफेंस फोर्स में अप्लाई करते हैं, इवन स्टेट गवर्नमेंट की जो डिफेंस की होती है, पुलिस वगैरह की, तो आप उसमें अप्लाई करेंगे तो उसका आपको प्रेफरेंस वहाँ पे मिल जाता है। इवन NCC का तो ऐसा है कि अगर आपका C सर्टिफिकेट तो 5 नंबर के आपको सीधे छूट मिल जाती है। और कई अगर आप SSB की बात करें तो वहाँ पे आप विदाउट रिटन, अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट है तो डायरेक्ट आप वहाँ SSB फेस करते हैं, ये फैसिलिटी है। उसके बाद स्काउट एंड गाइड, चूँकि मैं भी स्काउट गाइड में था तो उसको नहीं छोड़ेंगे। स्काउट में अगर आप अच्छा करते हैं तो आप पहले प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान, तृतीय सोपान और उसके बाद राज्य पुरस्कार, उसके बाद राष्ट्रपति पुरस्कार तक जा सकते हैं इसमें, और बच्चे गए भी हैं। चूँकि मैं राज्य पुरस्कार तक गया था तो मुझे वहाँ तक याद है ना। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, ये जब सर्टिफिकेट्स आपके पास होते हैं तो रेलवे में वैकेंसी निकलती है इसकी स्काउट गाइड कोटा की, तो उसके तहत आपको लिया जाता है। उसके बाद वहाँ लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हर वर्ष बुक्स मिलती हैं। आपके सिलेबस के साथ साथ आप जो भी पढ़ना चाहें वहाँ पढ़ सकते हैं। और इवन ऐसा है, अगर आपको रिक्वायरमेंट है किसी की तो आप वहाँ बोलते हैं कि सर ये बुक्स ला दीजिए, तो आपको मिल जाती है ना, मंगाई जाती है आपके लिए। उसके बाद है कंप्यूटर लैब है। आज का जैसे आपको पता है डिजिटल युग है ना, तो कंप्यूटर लैब है। आप वहाँ पे आप तो क्लास 11th में कंप्यूटर मिलती है बच्चों को, तो वो C++, जावा, पाइथन ये सब सीखने लग जाते हैं। इवन क्लास 6 से ही अब वोकेशनल एजुकेशन आ गई, तो आप क्लास 6 से ही ये सब चीज़ें कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी हैं, एक्सेल, वर्ड, ये सब चीज़ें सीखने लग जाते हैं। और वहाँ पे कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर होंगे आपको बताने के लिए, है ना। तो जो सुविधाएं हमें ग्रामीण एरिया में बिल्कुल नहीं मिल रही थी और वहाँ आप स्कूल में पहुँच के ये सारी सुविधाएं आपको मिल रही हैं। तो
उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। उसके बाद आपके ऐसे फ्रेंड्स बन जाते हैं। सबसे अच्छी बात यही है नवोदय की कि जैसे आपको कोई ऐसा बच्चा है जिसको जो क्लास में टीचर से नहीं पूछ पाता और उसको समझ में भी नहीं आया, तो वो क्या करेगा, हॉस्टल में आके अपने सीनियर भैया लोगों से पूछ लेगा, वो आपकी मदद कर देंगे। और ऐसा नहीं, इतने अच्छे से पढ़ाएंगे, प्रेम से समझाएंगे, जो आप कभी नहीं भूलोगे। उसके बाद क्वालिफाइड टीचर्स, आप उन टीचर्स से पढ़ते हो जो ऑल इंडिया लेवल पे एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आते हैं और बहुत टैलेंटेड होते हैं। इवन आप उनके पास प्रॉब्लम लेके जाएं, ऐसा भी नहीं सॉल्व नहीं करेंगे, वो आपको 24/7 आपके पास रहते हैं और आप उनसे प्रॉब्लम पूछिए। चूँकि मैं इस मामले में लकी रहा, तो मेरे हाउस मास्टर बहुत अच्छे थे सभी, तो मैं अगर रात को 9 बजे भी उनके पास क्वेश्चन पूछने गया तो उन्होंने मना नहीं किया। तो ये सब फैसिलिटीज़ हैं। और तो मैं चाहूँगा कि आप सब भी कोशिश करते रहें और पढ़ाई करते रहें, अपने बच्चों को पढ़ाते रहें, जिससे कि वो भी उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएँ। अभी एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं, तो उनकी तैयारी अच्छे से कराएं। और एक बहुत बेस्ट प्लेस है, इवन अगर आप वहाँ आपका लाखों का पैसा खर्च हो जाएगा, और अगर ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो वो बच्चा लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू।